हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस की। ये एक ऐसा चैप्टर है जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने का दम रखता है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नंबर्स का ये छोटा सा डब्बा आपके एग्जाम स्कोर को एकदम से बूस्ट कैसे कर सकता है ना इंटरेस्टिंग? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम 5 स्टेप्स में इसे समझेंगे। पहले जानेंगे कि ये मैट्रिक्स आखिर है क्या, फिर इसके रूल्स क्या हैं, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन का सीक्रेट क्या है, और फिर असली एग्जाम के सवाल सॉल्व करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये मैट्रिसेस असल में हैं क्या। सीधी सी बात है, मैट्रिक्स बस नंबर्स को एक तरतीब से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखने का एक तरीका है, रोज और कॉलम्स में। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स से होता है, जैसे ए, बी, सी। अब इस बॉक्स के अंदर दो चीजें होती हैं। जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, हॉरिजॉन्टल वाली, उन्हें हम कहते हैं रोज, और जो खड़ी लाइनें हैं वर्टिकल, वो है कॉलम्स। बस इतना ही। और मैट्रिक्स का ऑर्डर? अरे वो तो बस उसका साइज बताता है कि उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स। इसे हम लिखते हैं रोज की संख्या x, कॉलम्स की संख्या, जैसे 2x 3। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, इसे गुणा करके 6 मत लिख देना। ऑर्डर हमेशा 2x 3 ही लिखा जाएगा। ठीक है, बेसिक्स तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि ये मैट्रिसेस आपस में जुड़ते, घटते और इंटरैक्ट कैसे करते हैं। मैट्रिसेस की दुनिया का पहला और सबसे सुनहरा नियम, कुछ भी करने से पहले चेक करो कि वो आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं। मतलब क्या उनकी जोड़ी बन भी सकती है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। और ये कंपैटिबिलिटी ना सबके लिए अलग अलग है। देखिए, जोड़ने या घटाने के लिए तो रूल एकदम सीधा है, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल 100% सेम होना चाहिए, जरा सा भी फर्क नहीं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का खेल थोड़ा अलग है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है। पहले चेक करो कि ऑर्डर सेम है। अगर हाँ, तो बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो या घटा दो। मतलब पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे को दूसरे से, और बस हो गया। अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स देख लेते हैं। पहला है जीरो या नल मैट्रिक्स। जैसा नाम वैसा काम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। और अब आता है हीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे आई से दिखाते हैं, और ये बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर बस आई लिख देते हैं, बताते नहीं कि ये क्या है। तो याद रखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल पर, मतलब टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट, सिर्फ 1 होते हैं और बाकी सब 0। इसे दिमाग में छाप लीजिए। चलिए अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मानता हूं ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर घबराइए मत, इसका भी एक सेट पैटर्न है, एक लॉजिक है। तो मल्टीप्लिकेशन का कंपैटिबिलिटी रूल क्या है? दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले के कॉलम्स की संख्या दूसरे वाले के रोज की संख्या के बराबर हो। मतलब अंदर वाले नंबर्स का मैच होना जरूरी है। और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? हम यूज करते हैं रो बाय कॉलम मेथड। मतलब फाइनल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट निकालने के लिए हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहला एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए पहली रो को दूसरे कॉलम से, और यही पैटर्न चलता रहता है। चलो बहुत हो गई थ्योरी, अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। कुछ एग्जाम वाले सवाल सॉल्व करते हैं। ये देखिए, बोर्ड्स का एक पेट क्वेश्चन। आपको एक मैट्रिक्स x दिया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स I दिया है, और प्रूव करना है कि x² = 4x + 5i। अब यहाँ पर 99% लोग एक गलती करते हैं। x² देखकर वो सोचते हैं कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैट्रिसेस में x² का मतलब होता है मैट्रिक्स x को मैट्रिक्स x से ही मल्टीप्लाई करना। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS और राइट हैंड साइड यानी RHS, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। LHS में हम x × x कैलकुलेट करेंगे और RHS में हम 4x + 5i निकालेंगे। और जब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अरे वाह, दोनों का रिजल्ट तो बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ रहा है। हेंस प्रूव्ड। चलिए अब एक असली बोर्ड पेपर का सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे इस्तेमाल होती हैं। सवाल ये है, आपको 3 मैट्रिक्स दिए हैं A, B और C,
और आपको वैल्यू निकालनी है ba + c - 5b की। अब ये थोड़ा लंबा लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे। देखो, किसी भी बड़े सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है एक प्लान बनाना। हमारा प्लान क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब a + c निकालेंगे। स्टेप 2, जो रिजल्ट आएगा उसे b से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 3, फिर 5b कैलकुलेट करेंगे। और आखिर में स्टेप 4, स्टेप 2 के रिजल्ट में से स्टेप 3 का रिजल्ट माइनस कर देंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करते ही ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो इस पूरे सफ़र के बाद क्या-क्या मेन पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला, प्लस माइनस के लिए ऑर्डर्स सेम होना चाहिए। दूसरा, मल्टीप्लाई का अपना अलग रूल है, पहले के कॉलम इक्वल टू दूसरे की रो। तीसरा, एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं। चौथा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I को हमेशा याद रखना है। और पांचवा, मुश्किल सवाल को हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। तो अब आप मैट्रिसेस में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया और आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो और भी ऐसे ही मज़ेदार विश्लेषण के लिए स्टडी स्लाइड की YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार।